नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे फर्स्ट चैप्टर के। और इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। अब आज हमें उसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं कि किसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बुक के क्वेश्चन है सारे द लिविंग वर्ड टॉपिक के। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड क्यों किया गया है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। इसके लिए कुछ रीजंस है ना। सबसे पहला रीज़न क्या है, सबसे पहला कि जो क्लासिफिकेशन है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है ना। मतलब कि इससे क्या होता है कि हमारे लिए क्लासिफिकेशन ईजी हो जाता है। दूसरी चीज़ कि स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर प्लेसेस, मतलब हम जो दूसरे प्लेसेस के ऑर्गेनिज्म हैं उनकी उनकी भी स्टडी कर सकते हैं। तीसरी तीसरी चीज़ है, हम लोग स्टडी ऑफ फॉसिल भी कर सकते हैं इसमें। फिर है फोर्थ, ग्रुपिंग हेल्प इन स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वाइल इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी इंडिविजुअली ऑल ऑफ देम। ठीक है। और फिफ्थ है, इट ब्रिंग्स आउट सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, दे हेल्प इन नोइंग रिलेशनशिप्स अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, है ना। मतलब आपस में भी उन सब ऑर्गेनिजम्स का क्या रिलेशन है वो भी हम लोग समझ सकते हैं। फिर सिक्स नंबर है कि इवोल्यूशन ऑफ वेरियस टैक्सा कैन बी नोन, है ना। मतलब जो अलग अलग टैक्सा हैं उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ वो भी हम लोग क्लासिफिकेशन के थ्रू जान सकते हैं ना। तो ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड वाला क्वेश्चन है, व्हाई आर द क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। मतलब क्लासिफिकेशन सिस्टम हमेशा से क्यों चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका भी आंसर हम लोग समझ लेते हैं कि क्यों चेंज होता रहता है। तो साइंटिफिक स्टडी इज इवन अ वर्क in progress, and new species and organisms are often added. The initial system of classification focuses only on the habits and habitats of organisms. Gradually, external morphology became a tool for classification. After this, the morphology and embryology are then into account followed by the phylogenetic relationship and the cytology of the organism. Modern day uses biochemical techniques to classify organisms based on their nucleic acid component। ठीक है, इसके बाद है थर्ड नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू classify people that you meet often, है ना। The people we meet most often are categorized by characteristics such as gender, skin color, education, career, hobbies and nature। मतलब हम लोग कैसे समझ सकते हैं, कैसे हम लोग जो अलग अलग पीपल हैं, अलग अलग लोग हैं, उनको कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उनका जेंडर क्या है, उनका स्किन क्या है, उनका कलर क्या है, उनका एजुकेशन क्या है, उनका करियर क्या है, कि हॉबीज़ क्या है, नेचर क्या है, ये सारी चीज़ों से हम उन्हें क्लासीफाई कर लेते हैं, है ना। और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशंस। ठीक है, तो बाय आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशंस वी लर्न दी फॉलोइंग थिंग्स। क्या क्या चीज़ हम लोग समझ सकते हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहली चीज़ समझ सकते हैं, सबसे पहली चीज़ इसमें हम लोग समझ सकते हैं उनका सेक्स, उनका स्किन कलर, उनका नेटिव प्लेस, उनका मदर टंग, उनका फूड हैबिट, उनका रिलीजन और उनका कास्ट। ठीक, तो ये हो गया फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन ये वाला है, ये हमें पूछ रहा है कि गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। तो आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है ना। तो इसमें MANGIFERA और जिसमें आई स्टार्टिंग का स्मॉल लेटर में वो सही है ना। मतलब सेकंड वाला इसमें सही है। और ये वाला इसमें जीनस होता है और ये वाला इसमें स्पीशीज़ होता है, ये मैं बता चुकी हूँ क्लास में आप लोग को, पिछली क्लास में, है ना। अब सिक्स नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, डिफाइन अ टैक्सॉन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टैक्सा ऑफ डिफरेंट हायरार्कियल लेवल्स। ठीक है, अ टैक्सॉन is a level of hierarchy in the system of classifying organisms. Following are the hierarchical levels। कौन कौन से hierarchical level होते हैं,
सबसे पहला होता है किंगडम, दूसरा होता है फाइलम, तीसरा होता है क्लास, चौथा होता है ऑर्डर, फिर आता है फैमिली, और फिर आता है जीनस, और फिर आता है स्पीशीज। ठीक है, ये चीज़ भी हम लोग क्लास में देख चुके हैं। इसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी, मतलब आप हमें इसमें सही सही सीक्वेंस बताना है। तो इसमें सही सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले इसमें आता है किंगडम, सबसे पहले आता है किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। ठीक, अब 8 नंबर का ठीक है, इसमें हमें सही सीक्वेंस भी बताना है। तो इसमें ए और सी वाले जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है, बाकी ये जो बी नंबर वाला है ये रॉन्ग है ना। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, ट्राई टू कलेक्ट all the currently accepted meaning for the word species. Discuss with your teacher the meaning of species in case of higher plants and animals on one hand and bacteria on the other hand. ठीक है, तो इसको भी समझ लेते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। A group of individual organisms with basic similarities is called species. ठीक है, this is the basic unit of classification. Species are defined as individuals who share the same gene pool. ठीक है, higher plants and animals criteria of reproductive isolation can be used to classify the species. ठीक है, अब थोड़ा सा बैक्टीरिया का समझ लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इंटरब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन नॉट बी यूज्ड इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। हियर अ जीन पूल कैन बी यूज्ड टू क्लासिफाई स्पीशीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन। अब हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहला हमें फाइलम को समझना है कि फाइलम क्या होता है। Phylum is the primary division of kingdom. It includes one or more related classes of animals. In plants, instead of phylum, the term division is used. Second है class. Class is a taxonomic group consisting of one or more related order. ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास में देख चुके हैं, लेकिन इसके पहले की क्लास में देख चुके हैं, बस मैं इसमें डिस्कस कर रही हूँ क्वेश्चन आंसर, है ना। एग्जाम्पल, द क्लास मैमेलिया इंक्लूड्स मैनी ऑर्डर्स। अब फैमिली क्या होता है? फैमिली इज द टैक्सोनॉमिक ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर रिलेटेड जेनेरा। इन प्लांट्स, फैमिलीज आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ठीक है, अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज द टैक्सोनॉमिक ग्रुप कंटेनिंग वन और मोर फैमिलीज। एग्जाम्पल, द ऑर्डर कार्निवोर इंक्लूड मैनी फैमिलीज। जीनस, फिर जीनस क्या होता है? जीनस is a taxonomic group including closely related species. Example, the genus Solanum includes many species such as Nigrum, Melogyna, tuberosum. ठीक है, अब 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ इज अ की हेल्पफुल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब की कैसे हेल्प करता है? तो की इज एन artificial analytic device having a list of statements with dichotomic table of alternate characteristics. Taxonomic key are adds for rapid identification of unknown plants and animals based on the similarities and dissimilarities. Keys are primary based on stable and reliable characters. The keys are helpful in the faster preliminary identification, which can be backed up by confirmation through comparison with detailed description of the taxon, provisionally
identified with separate taxonomic keys are used to each taxonomic category, like family, genus, and species. Our next question: illustrate the taxonomical hierarchy with suitable example of plant and animal. The arrangement of various taxa in a hierarchical ends is called taxonomic hierarchy. The hierarchy indicates the various levels of kinship. The number of similar character of category decreases from lowest rank to higher rank. The hierarchical system of classification was introduced by Linnaeus. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर डिस्कस। ये हमने चैप्टर में सारी चीज़ें देख ली थी, बस एक बार डिस्कस करना था कि किसका क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, और इसका अगर रिटर्न आपको चाहिए तो मैं इसकी एक क्लास पूरा रिटर्न में ही बना दूंगी। तो अगर आपको इसका रिटर्न क्लास चाहिए तो वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। और अगर आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।